आपको फ़ोन कॉल किसकी आई थी? देखिए, मेरी अगर जिस फ़ोन कॉल की आप बात कर रहे हैं वो तो मेरी सानिया मिर्ज़ा से भी बात हुई थी। हाँ, सानिया मिर्ज़ा से आपकी मेरे बात हुई थी। सानिया मिर्ज़ा से भी बात हुई थी। क्यों हुआ? शुएब मलिक की मदर ने जो सेहराबंदी सानिया मिर्ज़ा के साथ शादी पे मतलब जो रस्म उस वक्त हुई थी वो नहीं, उनके लिए वही लास्ट और फाइनल थी। तो अब ज़ाहिर है वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। सूरत हाल तो इसी तरह की है। ये भी अब एक जो है ना मरहला है, एक नया मरहला है। है, हाँ जी, चैलेंज है कि आपने फैमिली को किस तरह कन्विंस करना। अच्छा, मेरा ख्याल है कि उस मूड में भी शुएब मलिक दिखाई नहीं देते। वो इसलिए दिखाई नहीं देते कि कराची में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपार्टमेंट ले लिया है सना जावेद के साथ, जहां उन्होंने आइंदा ज़िंदगी जो है मुस्तकबिल करीब में जहाँ रहना है, जहाँ जो है वो उन्होंने रिहाइश इख्तियार करनी है। तो अगर मामला इस तरह का होता तो वो कराची में जब निकाह हो गया तो वहाँ से अगली फ़्लाइट से वो सियालकोट एयरपोर्ट उतरते ना और घर जाते कराची, और अपने अहले खाना से मिलते, बहनों से मिलते, फैमिली से मिलते और कहते कि ये आपके घर की नई बहू जो है वो मैं लेके आया हूँ। तो फैमिली जो है वो आज भी, और मैं बात सानिया की बात से ये बात कर रहा था कि सानिया मिर्ज़ा आज भी जो है वो शुएब मलिक की फैमिली से उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है। वो उनके रवैये से और उनके साथ गुजरे हुए वक्त से वो बिल्कुल खुश हैं। और एक बात उन्होंने ज़रूर की कि दुख सिर्फ इतना है कि जब शुएब मलिक से मैंने शादी का फ़ैसला किया और पहली दफ़ा अपने पेरेंट्स से बात की और अपनी फैमिली से बात की और अपने करीबी दोस्तों से बात की, तो मोस्टली लोग जो हैं मजमूई तौर पर वो थे जिन्होंने सानिया मिर्ज़ा को ये करने से मना किया, रोका। मगर सानिया मिर्ज़ा चूँकि एक स्टार थी और हैं, खुद मुख्तार थी अपने फ़ैसलों में, तो उन्होंने अपने दिल की मानी, ना कि अपनी फैमिली की और अपने करीबी दोस्तों की। तो अब जो है ये उनकी तरफ से एक इजहार आया है, इस बात का एतराफ़ आया है कि उन्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। उस वक्त वो फ़ैसला गलत था जो उन्होंने किया अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक चह में गोइयाँ और अफवाहें हैं कि उसने जो सानिया मिर्ज़ा ने कुछ जो है वो शुएब मलिक से अब वो डिमांड कर लिया है और कुछ पैसे की मद में। और देखिए मैं बताता हूँ, जो मेरे पास इत्तला है, अगर सानिया मिर्ज़ा शुएब मलिक से अब कुछ डिमांड करती भी हैं तो वो रकम हो सकती है जो सानिया मिर्ज़ा ने शुएब मलिक को दे रखी है। वो सानिया मिर्ज़ा की ही वो प्रॉपर्टी या वो गोल्ड की मद में कह लें या दी गई रकम कह लें, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो शुएब मलिक जो हैं वो उनसे उस तरह डिमांड कर रही हों जैसे 2009-10 में उस शादी से पहले आयशा सिद्दीकी नामी स्कूल टीचर ने वो डील की थी। और उस वक्त जो अमाउंट बताई गई थी कि वो कोई 15 करोड़ के लगभग में वो डील हुई थी। ये कोई इस तरह का मामला नहीं है, इस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं है। और वैसे भी इस तरह की चीज़ें डाइवोर्स से पहले होती हैं, डाइवोर्स के बाद जो है। और जिस खामोशी से ये तलाक हुई, और अगर कोर्ट कचहरी के मामले में और एक कानूनी पेचीदगियों में उलझना होता सानिया मिर्ज़ा ने, तो उस वक्त ही उलझ जाती वो डाइवोर्स से पहले। अगर उस वक्त इस तरह के इश्यूज़ में वो नहीं उलझी और इस तरह की रिक्वायरमेंट्स शुएब मलिक के सामने नहीं रखी, इस तरह की डिमांड्स नहीं रखी, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी इस तरह की कोई डिमांड जो है उनकी तरफ से, जो मेरे पास इत्तला है, ना है और ना ही वो करना चाहती हैं। एक इशू रह जाता है, अजहान जो है उसने किसके साथ रहना है? माँ के साथ रहना है, बाप के साथ रहना है। वो एक सर्टन एज है, जिस एज तक वो, इंडिया में क्या कानून है, पाकिस्तान में गालबन बेटा जो है वो 8 साल की उम्र तक या बेटी 12 साल की उम्र तक, और इसी तरह इंडिया में अगर वो 10 या 12 साल की एज तक का वो कानून है तो उससे पहले तो वो माँ के पास रहेगा। उसके बाद भी डिपेंड करता है कि बच्चा जो है वो किसके साथ रहना चाहता है। और तीसरी और आखिरी बात ये है कि क्या सना जावेद जो हैं वो उस बच्चे को एक्सेप्ट करेंगी। अगर शुएब मलिक जो है ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं और बजरिया कोर्ट जो है उस बच्चे
की हवालगी हो जाती है और शुएब मलिक के हवाले बच्चा किया जाता है, जो कि मुमकिन दिखाई नहीं देता, तो क्या इस सूरत में सना जावेद जो हैं, जिन्होंने हाल ही में 3 साल जिस शख्स के साथ गुजारे उसको छोड़ दिया, उमैर जसवाल को, उससे तलाक ले ली और एक नए शोहर का इंतखाब किया, क्या वो सना जावेद जो हैं वो उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेंगी जो सानिया मिर्ज़ा का बेटा है, और उसी तरह इंसाफ करेंगी बतौर माँ उसके साथ? ये एक बड़ा अहम पहलू है। बड़े पॉइंट की बात कर दी आपने। अब तो मेरे ख्याल से देखने वाले भी सोच रहे होंगे कि क्या होगा इसका एंड, क्या रिजल्ट आएगा। लेट्स सी। अलबत्ता महविश-ए-याद के बाद जो है ना वो सना जावेद, महविश-ए-याद ने कहा था पंजाब नहीं जाऊंगी, तो सना जावेद ने कहा पंजाब ही जाऊंगी। उन्होंने सियालकोट का इंतखाब किया और उमैर जसवाल जो हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर चले गए। वो भी बात हुई आपकी उमैर जसवाल से? नहीं, उनके चूँकि बिल्कुल फ़ोन्स बंद हैं, कोई नंबर और व्हाट्सएप पर भी वो नहीं है, कुछ नई सिम यूज़ कर रहे होंगे। और मेरे पास तो इत्तला है कि वो किसी मुक़द्दस मुल्क में हैं इस वक्त और कोई इबादत कर रहे हैं वहाँ पे, ये भी इत्तला मिली है। तो खैर ये तो अच्छी बात है, सबको अल्लाह ताला जो है वो नसीब करे वहाँ जाना। तो इस तरह की सूरत हाल है और यही कहानी अब यहाँ तक पहुँची है कि एक अजीब सी खामोशी है जो बार बार बुशरा आपको भी सता रही है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। मुझे ये बताएं, मेरे जहन में क्वेश्चन था, लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने बताया नहीं था या मुझे नहीं याद, रिपीट कर दें। आपको फ़ोन कॉल किसकी आई थी? देखें, मेरी अगर जिस फ़ोन कॉल की आप बात कर रहे हैं वो तो मेरी सानिया मिर्ज़ा से भी बात हुई थी। हाँ, सानिया मिर्ज़ा से मेरे सानिया मिर्ज़ा से भी बात हुई थी। और ये जो मैंने गुफ्तगू की है थोड़ा सा मैंने उसको उस तरह से नहीं करना चाहा कि जो है ये उनके अल्फाज थे। मैंने तो एक जनरल एक फैमिली ज़राए से बात को करने की कोशिश की। तो क्योंकि कुछ चीज़ों में एक भरम और एक पर्दा और एक ट्रस्ट का रिश्ता होता है, तो उसको भी कायम रहना चाहिए। और ज़ाहिर है कि ये एक मुश्किल वक्त है। असल में जो शुएब मलिक की फैमिली भी सानिया मिर्ज़ा से जो हमदर्दी कर रही है, उसकी जो रीज़न है, जो मुझे समझ आई है, जिन लोगों से मेरी बात हुई है उनके करीबी हलकों में, उनका ये कहना है कि बिल्कुल शुएब मलिक ये फ़ैसला कर लेते, कोई नो इशू, हमें कोई एतराज़ नहीं था। हमारी सिर्फ पहले ये ख्वाहिश थी कि वो सानिया मिर्ज़ा के साथ ज़िंदगी गुजारें, चूँकि हमने सानिया मिर्ज़ा को जैसा पाया कि वो इस काबिल हैं कि उनके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। आपने नहीं गुजारी। आपने 7 जून को 2023 को सानिया मिर्ज़ा के साथ आपकी अलहदगी हुई, बाकायदा डाइवोर्स का प्रोसेस मुकम्मल हुआ। आपको थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए था। उनका ये कहना है कि आपको थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए था, लेकिन बाज़-औक़ात जो है वो आप ऐसे मसाइल में फंस जाते हैं कि आप इंतज़ार नहीं कर पाते, आप इंतज़ार नहीं कर पाते, आप रणबीर कपूर वाली सूरत हाल में फंस जाते हैं। आपके ऊपर मोहब्बत का वो जो एक बादल होता है वो ज़रा जोर से तारी हो जाता है और खुशियों का समा जो है वो उजागर होने लगता है। तो इस वजह से आप जो है ना वो इंतज़ार नहीं कर पाते। और सिर्फ ये थोड़ा सा जो मुझे बिल्कुल बराह रास्त जो है करीबी हलकों में जो मेरी बात हुई है, वहाँ सिर्फ ये शिकवा है और कुछ नहीं है। शिकवा इतना सा है उनको कि आप थोड़ा इंतज़ार कर लेते, करते आप यही जो कदम आपने उठाया आप ये करते, आपकी अपनी लाइफ है। और कम से कम इसमें फैमिली को, अपने करीबी जो अहले खाना हैं, आपके जो वेल विशर हैं, आपके जो बाजू थे, आप कम से कम उनसे डिस्कस कर लेते, उनको एतमाद में ले लेते। उनको अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी खुशी है तो उनको इस खुशी में शरीक कर लेते, शामिल कर लेते। इतनी सी बात है।